जांच अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह है। सवाल ये कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट दिल्ली एनसीआर में आया कैसे? फरीदाबाद में इतनी बड़ी रिकवरी हुई लेकिन दिल्ली में धमाका हुआ। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि जांच जो है वो फरीदाबाद में भी चल रही है और फरीदाबाद के अलावा जहां जहां पर कनेक्शन मिल रहा है, चाहे वो उमर मोहम्मद की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद में इतनी बड़ी क्वांटिटी में पकड़ा गया। इसको लेकर जो इनपुट्स लगातार फरीदाबाद पुलिस को और दिल्ली पुलिस को मिल रहे थे, उसके बाद इस रैकेट का भांडाफोड़ किया गया और इतनी बड़ी रिकवरी की गई। लेकिन उसमें एक शख्स जो था उमर, वो फरार था और वो इसी लाल किले की पार्किंग इलाके में पहुंच गया और अपने साथ गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट लेकर वो ट्रैवल कर रहा था। तो ये बेहद हैरान कर देने वाली बात है, सवाल है। और अभी की अगर आप बात करेंगे, ये जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, अभी यहां से स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंदर यादव जो हैं वो अभी यहां पर पहुंचे और तमाम अधिकारी यहां पर अंदर पहुंच रहे हैं जो कि जांच कर रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि लाल किला जो है वो सोमवार को बंद रहता है। मीनाक्षी, सोमवार को जब लाल किला बंद रहता है आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक, तो उसके बाद लाल किले की ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग आखिरकार कैसे खुली हुई थी? इस पार्किंग में जब लाल किला बंद था तो पार्किंग के अंदर गाड़ी ये कैसे पहुंची? बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि फिलहाल हमारी एजेंसीज का फोकस है कि किसी तरीके से सब हिला हवाली है, भगवान भरोसे क्या लोगों की सुरक्षा है, ये सवाल पैदा करती है कि अगर पार्किंग बंद थी तो अगर पार्किंग बंद होनी चाहिए थी तो फिर वो खुली कैसे? खुली गाड़ी अंदर आई कैसे? गाड़ी की चेकिंग हुई क्यों नहीं? कितने स्तर पर लापरवाही है इस पूरी घटना से ये भी समझ में आता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, I-20 कार जिसमें ये धमाका हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें। I-20 ये कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर हुई है और बदरपुर बॉर्डर से जो सीसीटीवी तस्वीरें मिली हैं, जो इनपुट मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग 8:04 पर I-20 कार ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली है और दिल्ली के कई चक्कर इस कार ने लगाए हैं और फिर कहीं जाकर ये लाल किला तक पहुंची है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार सोनू दे रहे हैं। कुमार, 8:04 पर एक कार बदरपुर से दिल्ली एंटर करती है और उसके बाद दिल्ली के कई चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये है कि ये अपने साथ एक्सप्लोजिव लेकर दिल्ली एंटर हुई है और कई चक्कर लगाने के बाद फिर पार्किंग में पहुंची और फिर ये धमाका घटित हुआ। कुमार, आपके पास और क्या डिटेल इससे जुड़ी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि I-20 कार जो है वो 10 नवंबर को सुबह 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से जो है दिल्ली में एंट्री हुई थी। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में चक्कर लगाते हुए लाल किले के पास पहुंची थी। दूसरी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची है। जी हाँ, ये एसीपी रैंक की अधिकारी हैं, एक महिला अधिकारी शाहिदा परवीन, वो पहुंची हैं, सीआईडी से ताल्लुक रखती हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी से में पोस्टेड हैं। उनकी एक टीम जो है वो धमाके वाली जगह पर पहुंची है। आपको बता दें कि जो धमाका हुआ है, वो जो ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, उसके तार जो हैं वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, वही एक टीम जो है वो इस वक्त धमाके वाली जगह पर पहुंची है ताकि दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट किया जा सके। हमने सबसे पहले खबर चलाई थी कि दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क साधा है पूरे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल को लेकर और अब जो है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जो पुलिस जांच कर रही है, वही उसी की एक टीम जो है वो इस वक्त इस स्पॉट पर पहुंची है। आपको तस्वीरें दिखा दें, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये पूरा स्पॉट को कवर किया गया है और ये जो छोटी सी विंडो आप टेंट में देख रहे हैं, इसी के रास्ते से जो है स्पॉट पर गई है जम्मू कश्मीर पुलिस और फिलहाल पूरी इन्वेस्टिगेशन को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल जो है यहाँ पर भी हुआ, क्या वाकई में टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं इस पूरे ब्लास्ट के लिंक। तो ये दो बड़ी खबरें हैं। 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से I-20 कार एंटर होती है दिल्ली के और उसके बाद दिल्ली में एंटर करने के बाद कई इलाकों में चक्कर लगाती है, लाल किले पहुंचता है वो गाड़ी लेकर ड्राइवर और उसके बाद ब्लास्ट होता है और अब जेके पुलिस भी और उसके बाद फिर ये धमाके की पूरी ये जो सीक्वेंस है वो आपने एस्टैब्लिश की है, क्योंकि अभी तक जितनी भी जानकारी मिल रही थी
उसमें ये नई इनपुट है। अभी तक हमें ये पता था कि 3:18 पर ये पार्किंग तक पहुंचती है गाड़ी, यानी कि ये लाल किले के पीछे सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में ये गाड़ी दिखाई देती है। लेकिन ये बदरपुर से दिल्ली एंटर कर रही है, वो सुबह की घटना है। सुबह 8:04 पर ये बदरपुर बॉर्डर से कार दिल्ली एंटर करती है, दिल्ली के कई चक्कर लगाती है, उसके बाद फिर कहीं जाकर लाल किले के पास की उस पार्किंग में पहुंचती है। इस वक्त मेरे सहयोगी मंसूर मीर भी जुड़े हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। मंसूर, जो शख्स बताया जा रहा है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही बताया जा रहा है। आप उमर के परिवार वालों तक पहुंच पाए, आपने वहां से क्या जानकारी ली, आप क्या घटना समझ पाए हैं? किस तरीके का ये व्यक्ति था, किस तरीके से परिवार के साथ इसका इक्वेशन था, और ये रेडिकलाइज कैसे हुआ? क्या जानकारी आपको मिल पाई है उमर के बारे में, मंसूर? देखिए मीनाक्षी, हम इस वक्त उमर के घर के में मौजूद है। उनकी भाभी से हमने बात की है। हालांकि उमर के 2 भाई और उनकी मदर को जो है पुलिस ने कल रात डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और उमर की जो मदर है उसका DNA किया जा रहा है ताकि ये साफ हो सके कि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है क्या वाकई में मोहम्मद उमर उस गाड़ी को चला रहा था जो डॉक्टर उमर है के नाम से जाना जाता है कश्मीर में। ये कई सवाल है जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है। लेकिन जो परिवार वालों से हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक डॉक्टर उमर जो है वो बहुत कम कश्मीर आया करते थे और 2 महीने पहले वो कश्मीर आए थे, 2 दिन यहाँ पे रहे थे। लेकिन 3 दिन पहले जो है उन्होंने अपने परिवार को आखिरी कॉल की थी जब कश्मीर में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद परिवार वालों ने उनके साथ संपर्क किया था और उन्होंने कहा था कि सहारनपुर और फरीदाबाद में हालात ठीक नहीं है, डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही है, आप वापस आ जाइए। तो उन्होंने कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जो है कश्मीर आऊँगा। और ये भी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, आप मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। यानी कि पहले से इस तरह के इंडिकेशंस जो है उमर ने दिए थे कि ज़्यादा कॉल मुझे ना करे। तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा है कि उमर पहले से ही ये सारी चीज़ें जानता था। उनको ये पता था कि 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद शायद अब मेरी गिरफ्तारी होगी, इसलिए उन्होंने कल जो है इस तरह का हमले को जो है अंजाम दिया है। और जो जानकारी सबसे बड़ी सामने सूत्रों के हवाले से आ रही है उसके मुताबिक 1 महीने पहले उमर ने ये गाड़ी जो है आमिर के नाम से खरीदी थी। हालांकि पेमेंट जो इस गाड़ी की थी वो खुद डॉक्टर उमर ने की थी। और जो सिम कार्ड जो उमर और दूसरे व्यक्ति पुलवामा से गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस रात को, उनका सिम जो है तारिक का जो नाम सामने आया था। बिल्कुल बिल्कुल मंसूर, मैं आपको यहीं बीच में रोक रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा अब 11 से बढ़कर 12 पर आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, गंभीर रूप से घायल एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हमारे सहयोगी अभय इस पर और जानकारी दे रहे हैं। LNJP अस्पताल में जिन घायलों का इलाज किया जा रहा था उनमें से एक शख्स की हालत बहुत गंभीर थी, उनकी भी मृत्यु हो गई है।